आज हम एक दोहे से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन झांका आपना, मुझसे बुरा न कोई। नमस्कार दोस्तों। एक 15 साल से लेकर 30 साल तक का युवा ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा है। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से ही सुधारनी है, आइए जानते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। पहली बात जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आज हर इंसान अपनी पत्नी, अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता से भी ज़्यादा समय अपने फ़ोन के साथ जुड़ा है। चाहे काम हो या ना हो, वह दिन भर अपने फ़ोन को देखता रहता है, उसमें गेम खेलते रहता है, उसमें तरह तरह के एप्लीकेशन डाउनलोड्स और अन्य 50 चीज़ें करते रहता है। अगर इन चीज़ों को छोड़कर वो सही तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करे और उसमें कम समय दे, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अपने लक्ष्य को पाने में वो ज़्यादा समय लगाएगा, इस तरीके से भी वह सफल हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवाओं का रिश्ता जो साल में सीजन की तरह अपडेट होता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, जब कोई आ जाता है तो परेशान होते हैं कि आया क्यों, और जब वो उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं कि इसने हमें छोड़ क्यों दिया, इसने हमें धोखा क्यों दिया, और धोखे के साथ जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो अपने जीवन के कई सालों को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। थोड़ी प्यार की बातों के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि उनकी जीवन में इससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ जिएंगे, लेकिन फिर वो ना तो दोनों एक साथ रहते हैं और ना समय ही उनके साथ रहता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे देश के सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, हमारे देश के माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और बहुत सारे अन्य ऐसे महान शख्सियत हैं हमारे देश के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं और बड़े बड़े कंपनियों को रन कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसा कुछ करें, कि हम कुछ ऐसा इनोवेटिव सोच लाएं कि हम खुद ऐसी कंपनियां बना सकें, हम खुद अपने लिए रोज़गार ढूंढ सकें, हम खुद अपने द्वारा लोगों को रोज़गार दे सकें, हमारी थिंकिंग इनोवेटिव हो, हम हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार हों। जब सोच इनोवेटिव होगी, आपकी सोच में इनोवेशन आएगा, आप जीवन में प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक जगह बंधक बन के ना रहें। बंधक बन के रहने से इंसान पीछे ही जाता है, कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। चौथी बात, हमेशा बोलने से ज़्यादा करने पर विश्वास रखिए। मेरी ये बात हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया को कम सुनाई और दिखाई देता है, इसलिए आप बोलिए कम और करके दिखाइए। कई बार आप अपने परिवार पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते, आपकी बातों को मानते नहीं हैं। सालों से आप सिर्फ बोलते ही तो आ रहे हैं, किया क्या है आपने? कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए, फिर परिवार क्या, पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी और आप पर भरोसा करेगी। पांचवी बात, खुद के साथ प्रयोग करें। आपके साथ प्रयोग करने से दुनिया निश्चित रूप से एक लक्ष्य के लिए दौड़ेगी और उसे हासिल करके दिखाओ। लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ प्रयोग करना होगा। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर बने, बहुत ही सफल कप्तान रहे। उन्होंने भी अपना लक्ष्य बनाने से पहले कई बार अपने साथ प्रयोग किए। इस दुनिया में कोई भी प्रतिभावान या सफल व्यक्ति अपने साथ कई बार प्रयोग करके अपना एक लक्ष्य बना के उस पर अड़ी होकर उसे पाने की चाहत रखता है, तभी वो सफल हो पाता है।
ऐसे ही आपको भी अपने साथ प्रयोग करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब हम प्रयोग में आप कई बार लोगों को भला कहेंगे, बुरा कहेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन आपकी बस यही बात कि आपको वो लक्ष्य पाना है, यही आपको सफल बनाएगी। गीता में भी हमें यही सिखाया गया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। अच्छे कामों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपकी समझ में आई होंगी और ये जो 5 नियम मैंने आपको बताए सफल होने के लिए, आप इसका उपयोग करके अपने जीवन में बहुत सफलता को प्राप्त करेंगे। जैसे गीता में लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्म ते संगो सत्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, इनके फलों में नहीं। तो कर्म के फल प्रति आसक्त ना हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित ना हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आप अपने जीवन में लागू करेंगे और इनके द्वारा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।